हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत सेट 22 कराने जा रहा हूं। सेट 22 में प्रथम प्रश्न इस प्रकार से है। नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाचा चौधरी। प्रश्न संख्या 2, 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रश्न संख्या 3, 15 अक्टूबर 2020 को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित अकितम अच्युतन नंबूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम भाषा के। प्रश्न संख्या 4, भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉस्ट्यूम डिजाइन से। प्रश्न संख्या 5, 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर पी.डी. वाघेला। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में आवा मूर्तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड की। प्रश्न संख्या 7, योशिहिदे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। प्रश्न संख्या 8, किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? यहाँ को नहीं होगा, इसको मिटा देना है, का हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना। प्रश्न संख्या 9, डिएगो माराडोना का हाल में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 10, अक्टूबर 2020 में सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित ब्रांड वेगा रोब्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 11, अक्टूबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में कवर पेज श्रेणी में मानसी जोशी को स्थान दिया गया। वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरा बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 12, लुईस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मूला 1। प्रश्न संख्या 13, प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर सी रंगराजन। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 15, मार्च 2020 में 29वां जीडी बिरला अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूप मलिक। प्रश्न संख्या 16, किस भारतीय अभिनेता को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजनीकांत। प्रश्न संख्या 17,
अनिरुद्ध जगन्नाथ को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं, सॉरी वे किस देश से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस से। प्रश्न संख्या 18, मालाबार 2020 नौसैन्य अभ्यास में कौन सा देश भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 19, फ्रांस द्वारा भारत को कितनी राफेल विमान दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36। प्रश्न संख्या 20, भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रम। प्रश्न संख्या 21, भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। प्रश्न संख्या 22, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। प्रश्न संख्या 23, वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुद्रिक ऊर्जा। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर फुकाकू जो है किस देश के द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। प्रश्न संख्या 25, टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल कौन सी भारतीय सुपर कंप्यूटर 62वां स्थान प्राप्त किया? 62वां स्थान है उसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम सिद्धि। प्रश्न संख्या 26, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि ऐतिहासिक युग से। प्रश्न संख्या 27, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। प्रश्न संख्या 28, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखी गढ़ी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स मूलर। प्रश्न संख्या 30, त्रयी नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 वेद का। प्रश्न संख्या 31, किस शासक ने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुबारक शाह। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 33, किस शासक ने सिकंदर सानी जैसी उपाधि धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 34, किस विभाग को दीवाने अमीर को ही कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि विभाग। प्रश्न संख्या 35, किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 36, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच किस वर्ष अमृतसर की संधि हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 1809। प्रश्न संख्या 37, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलीप सिंह। प्रश्न संख्या 38, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 39,
टीपू सुल्तान औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए कब मारे गए? यहाँ तो छूट गया है, कब मारे गए? तो यहाँ पे करना है कब मारे गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ही कर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1799। प्रश्न संख्या 40। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767-69 ईस्वी में इसमें कौन विजय हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदर अली। प्रश्न संख्या 41। एक वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 260 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 6/7 भाग है। 65% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 891। प्रश्न संख्या 42। एक नाव नदी की विपरीत धारा में 80 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में तय करती है और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 43। 36 मानों का औसत 75 है। प्रत्येक मान को 4 से गुना किया जाता है। इन 36 मानों का नया औसत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300। प्रश्न संख्या 44। 8 पे पावर 5/3 बटा 125 पे पावर 2/3 का मान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 800। प्रश्न संख्या 45। एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 46। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉन्सले ने। प्रश्न संख्या 47। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलमंडल। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेत। प्रश्न संख्या 49। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागरीय। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनों को काटना। प्रश्न संख्या 51। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण न्यूटन का गति का कौन सा नियम संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। प्रश्न संख्या 52। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53। निम्न में से कौन अदिश राशि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काज। प्रश्न संख्या 54। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बराबर v माइनस यू बाई टी। प्रश्न संख्या 55। हवाओं की ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 56। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध से दही का जमना। प्रश्न संख्या 57।
जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के रूप में। प्रश्न संख्या 58, पास्तुरीकरण संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध के निर्जमीकरण से। प्रश्न संख्या 59, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा के रूप में। प्रश्न संख्या 60, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव में गैस। प्रश्न संख्या 61, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कितने वर्ष पूर्व हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 62, फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैमार्क। प्रश्न संख्या 63, पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूग्लिना। प्रश्न संख्या 64, मैमथ पूर्वज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी का। प्रश्न संख्या 65, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप एवं पक्षी। प्रश्न संख्या 66, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय मिलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मिनट। प्रश्न संख्या 67, कितने डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 68, भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। प्रश्न संख्या 69, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से। प्रश्न संख्या 70, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 71, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहारिका। प्रश्न संख्या 73, पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के मध्य। प्रश्न संख्या 74, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई को। प्रश्न संख्या 75, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति का क्रम सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह थे, उसके बाद आर वेंकटरमन, तब शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद KR नारायणन थे। प्रश्न संख्या 77, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। प्रश्न संख्या 78, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख। प्रश्न संख्या 79, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। प्रश्न संख्या 80, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दिल्ली तथा पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 81, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। प्रश्न संख्या 82, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मतलब जो है कि विवाद सौंपा जा सकता है। प्रश्न संख्या 83, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 84, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन आसीन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 85, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 86, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 87, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती पटनायक। प्रश्न संख्या 88, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। इसका सही प्रथम मतलब भारतीय महिला है कहने का। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ भारतीय छूट गया है। प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया। प्रश्न संख्या 89, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न संख्या 90, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न संख्या 91, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1780। प्रश्न संख्या 92, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई का मरीना बीच। प्रश्न संख्या 93, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिमान एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 94, साइप्रस की राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोसिया। प्रश्न संख्या 95, लाओस का मुद्रा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूकी पलाव। प्रश्न संख्या 96, योजना अवकाश कब से रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 से 1969। प्रश्न संख्या 97, किस पंचवर्षीय योजना का रोलिंग प्लान 1978-83 को समाप्त करके आरंभ की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी योजना। प्रश्न संख्या 98, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न संख्या 99, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं योजना का। प्रश्न संख्या 100, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974 का प्रारूप किसने तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी.आर. गाडगिल ने। इस प्रकार मेरे द्वारा बिहार दरोगा का 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है, जिसमें बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय और सीईटी, एसएससी, जीडी और बिहार पुलिस की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी है।
एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से, दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी चाहे तो मुझसे ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं, या मैं गूगल मीट पे क्लास भी लेता हूँ, उससे भी जुड़ सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।